सबों को यीशु सहाय। और हम इस समय फिर से एक बार हमारे हुलुंडू संडे स्कूल ऑनलाइन सर्विस पे आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। और इस संडे स्कूल को शुरू करते हुए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग के पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर, और तमाम दया और आशीष के लिए पिता आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम ऑनलाइन संडे स्कूल को आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हुई पिता कि हम इस समय सुरक्षित पाए जाते हैं। इस संसार में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाए रखा है नाना प्रकार की मृत्यु दुर्घटना बीमारियों से, ताकि हम आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। हम विश्वास करते हैं कि आगे के समय में भी पिता अब हम हर एक के संग साथ हो लीजिएगा और हर एक को पिता अपने मार्ग में चलाइएगा। हम विश्वास करते हैं आपने जो हमारे लिए मार्ग चुना है, आपने जो हमारे लिए कार्य सोचा है, वो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। हम हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक को अपने मार्ग में चलाइए। प्रार्थना करते पिता, बीते समय में पिता हम जब आपके पास नहीं थे, आपसे दूर थे, उस वक्त पे पिता आपने हमें अपने छावनी में पिता बचाए रखा है, हर एक को संभाले रखा है। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी संगति में लीजिए, हमें अपना आश्रय बनाइए पिता। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्य को प्रकट कीजिए, हमारे जीवन में अपनी आशीष को पिता रुकने नहीं दीजिए। हम विश्वास करते हैं आप हमें हर एक पल में पिता कभी नहीं छोड़िएगा और थामे रखिएगा। प्रार्थना करते पिता, जो भी संडे स्कूल होने वाला है पिता, हर एक बात को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जो भी गाते बजाते हैं, हर एक के संग साथ हो लीजिए, और हर एक जो सुनते हैं उन्हें बहुतायत सी आशीष दीजिए पिता। सारा आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपते पिता, और आपको देते पिता बहुतायत की पिता धन्यवाद और कोटि कोटि नमन पिता। और ये प्रार्थना प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए निकालेंगे रिवाइवल सॉन्ग नंबर 547। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 547। यीशु की स्तुति करें, रूह में गा के, क्योंकि तू है प्रभु।
सभी अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लो कि योग कहे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए, आज का हम लोग का जो मूल वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है गलातियों उसका 5, उसका 22 और 23 में। इसमें यूँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जो पिछले संडे का वचन को कमेंट करके बताया है वो है शीतल शालिनी रुंडा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी वचन को अपने ध्यान में रख के कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आइए मेरे प्रिय, आज के हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। आइए हम वचन को सुनते हैं। यीशु साहब बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए हम चलते हैं। आज के जो वचन का जो विषय है वो चंगाई के ऊपर हम बेस्ड है। पुराने नियम में क्या हुआ करता था कि बहुत सारे नियम कानून हुआ करते थे, जैसे हम बोल सकते हैं खाने पीने के ऊपर कोई भी मीट को आप खून के साथ नहीं खा सकते हैं। ऐसा कोई जानवर जो पागुर नहीं करता है उसे हम नहीं खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यवस्था थे जो हमें पालन करना था, और उस व्यवस्था का जो कारण था कि हमारा सेहत अच्छा रहे, इसलिए ये परमेश्वर की ओर से यह एक सिद्धांत था। और अभी अगर हम लोग देखें तो उस व्यवस्था को हम फॉलो तो नहीं करते हैं, परंतु हम खाते तो हैं, परंतु बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो खाना हमें मिलता था वो इतना रिफाइन हुआ नहीं करता था, इतना साफ सुथरा नहीं हुआ करता था। और अभी जो हम खा रहे हैं ये फैक्ट्री से, बहुत सारे इंडस्ट्रीज से ये रिफाइन हो जा रहा है और हम खा रहे हैं, परंतु फिर भी हम बीमार क्यों हो रहे हैं इतना साफ सुथरा खा के भी? वो इसलिए कि पहले ज़माने के जो लोग थे, पुराने नियम के जो लोग थे, वे हंटर गैदरर थे। मतलब कि वे भेड़ बकरी चराते थे, वे शिकार में जाते थे, और इस दौरान क्या हो जाता था, उनका एक्सरसाइज भी हो जाता था, वो लोग दौड़ते थे। और अभी का अगर आप लोग अगर अभी 21वीं सदी में देखेंगे तो हम अभी उतने दौड़ते नहीं हैं, इतने एक्टिव नहीं हैं। हम लोग सिर्फ खा रहे हैं और उसे डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से हम बीमार पड़ जा रहे हैं। इसलिए और चंगाई के ऊपर हम लोग देखेंगे तो बाइबल में 138 टाइम्स चंगाई के ऊपर बताया गया है, और सुसमाचार में देखिएगा तो 1/5 पार्ट सारा चंगाई के ऊपर ही बेस्ड है। और सबसे पहली बार चंगाई बाइबल में जो हुआ था वह था अब्राहम के समय में, जब अब्राहम ने अबीमेलेक की पत्नी के लिए प्रार्थना किया था। आज का जो विषय है, इस विषय को हम 2 भागों में बांटे हैं। इस पहला जो भाग है वह है किस कारण से परमेश्वर हमें चंगा करता है, और दूसरा जो भाग है कि कैसे हम उसके चंगाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पहला पार्ट में देखते हैं, यानी कि पहला भाग देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है वह है, सबसे पहला कारण परमेश्वर का स्वभाव, यानी कि परमेश्वर का जो नेचर है वह चंगा करने वाला ही है। हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे उसका 15 अध्याय और 26 पद में, वहाँ परमेश्वर अपने आप को कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर हिब्रू बाइबल में आप देखेंगे तो परमेश्वर अपने आप को यहोवा राफा कहता है, और यहोवा राफा का जो मीनिंग है चंगा करने वाला परमेश्वर। और दूसरा जो कारण है वह है परमेश्वर की इच्छा। अगर हम लोग वचन की ओर देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 13 पद में उसमें एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो प्लीज़ मुझे चंगा कर दीजिए। और यीशु उसे रिप्लाई करते हैं, हाँ, यह मेरा इच्छा है कि तुम चंगे हो जा। और उसी घड़ी वह चंगा हो जाता है। सच में प्रियो, यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। इसलिए निसंकोच होकर आपसे प्रार्थना कीजिए कि आप चंगे हो जाएं।
तीसरा जो कारण है वह है यीशु मसीह का क्रूस। अगर और मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 8 अध्याय और 17 पद में यशाया द्वारा एक भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु हमारे हर एक रोगों को अपने ऊपर ले लेगा। यह भी एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर पूरा करना चाहता था और वो पूरा कर दिया इस भविष्यवाणी को। और यह भी एक कारण है कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। जो दूसरा जो भाग है वह है हम कैसे परमेश्वर से उसकी चंगाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। वह है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 107 उसका 20 पद में हम लोग देखते हैं कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिर्फ लोगों को चंगा सिर्फ नहीं करता है, जो गड्ढे में पड़े हैं यानी कि जो पाप में पड़े हैं उन्हें भी वो बाहर निकालता है। परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन की तरह है। जैसे कि अगर कोई रोगी व्यक्ति मेडिसिन को लेता है तो वह मेडिसिन उसके शरीर में असर करता है। और मेडिसिन किसी व्यक्ति का देश या फेस कभी देखता नहीं है, ना उसका जाति धर्म देखता है। जो भी रोगी व्यक्ति मेडिसिन को लेता है तुरंत ही वह दवाई उसके शरीर में असर करना शुरू कर देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी किसी का देश या फेस या धर्म जाति नहीं देखता है। जो व्यक्ति उसे पढ़ता है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, वह उसके जीवन में वह असर करना शुरू कर देता है। और जो दूसरा जो तरीका है वह है क्षमा करना यानी फॉरगिवनेस। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके बारे में वचन क्या कहता है। हम लोग वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 से लेकर 15 पद तक। उसमें यूं लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो मेरे प्रियो, इसमें हमें यीशु मसीह हमें क्षमा करने को कहता है, हमारे अपराधियों को, और हमें क्षमा करना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी के प्रति हम किसी से नाराज हैं तो क्या होता है कि हम अपने हृदय में एक कड़वाहट को लेके आते हैं, और वह कड़वाहट हमारा जो शरीर है उसे झेल नहीं पाता है, जिस कारण हम दुर्बल हो जाते हैं और बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए हमें यीशु मसीह बोलता है कि हम दूसरों को क्षमा करें ताकि परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा करेगा। हम अभी जानेंगे कि क्या रिलेशन है क्षमा करना और हमारा हेल्थ से क्या रिलेटेड है इसका। उसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 2 पद में। इसमें क्या होता है, एक पैरालाइज आदमी जिसे यीशु के पास लाया जाता है, छत के ऊपर से छत को उखाड़ करके उसे यीशु के पास लाया जाता है। और यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं पता है? उसे कहता है कि उठो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। ये नहीं कहता है कि उठो और चंगे हो जाओ, ये नहीं कहता है, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और तुरंत ही वह उठ खड़ा होता है, अपना बिस्तर समेटता है और उठ के चला जाता है। इससे हम लोग ये सीखते हैं कि दूसरों को आप क्षमा कीजिए, चाहे आपको कितना भी हार्ड लगे, परंतु अगर आपको हार्ड लग रहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं उस व्यक्ति को मैं क्षमा करना चाहता हूँ। तो पूरा गारंटी है कि परमेश्वर आपका सहायता करेगा उसे क्षमा करने के लिए। और जो तीसरा जो तरीका है वह है गवाही। मेरे प्रियो, गवाही एक ऐसा चीज़ है जो बहुत से लोगों को बदल देता है। गवाही के बारे में हम मरकुस रचित सुसमाचार में हम लोग पाते हैं, उसका 5 अध्याय में और 19 पद में। या उस समय की बात है जब यीशु के सामने एक दुष्ट ग्रसित आदमी था और उसे यीशु मसीह चंगा करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को उसे बाहर निकालते हैं। और वह दुष्ट ग्रसित आदमी उसे कहता है कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। परंतु यीशु उसे यूँ कहता है, पर यीशु अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और जाओ उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यानी कि उसे कहता है कि तुम जाके गवाही दो। मेरे प्रियो, गवाही का मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो गवाही एक फल की बीज की तरह है। जब परमेश्वर ने फल को बनाया था तो फल के अंदर उसने एक बीज को छुपा के रखा था, ताकि यदि हम उस फल को खाते हैं और उसके बीज को हम फेंकते हैं ज़मीन में तो क्या देखते हैं कि उस बीज से एक नया पौधा उगता है। और उस पौधा जब बड़ा होता है तो पेड़ बनता है और पेड़ से
एक नए फल को देता है और उस फल को फिर दूसरे लोग खाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम गवाही को अगर और लोगों में बांटें तो उस परमेश्वर इस गवाही में एक आशीष को छुपा के रखा है और उस आशीष को और लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए गवाही को आप सुने जितनी ज़्यादा हो सके। आप बुक स्टोर जाइए, गवाही को बुक को पढ़िए, यूट्यूब जाइए, यूट्यूब में वीडियोस को देखिए ताकि उस गवाही से आपको आशीषित मिले। आज का जो वचन था फिलहाल के लिए मैं समाप्त करता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके वचन को औरों तक बांटने पाया। पिता मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक सुनने वाले और सुनाने वालों को प्रभु जी आपके दयालु के हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन प्रभु जी उनके जीवन में फल लाने पाए। और पिता जितने देखने वाले हैं हर एक के जो भी बीमारियां हैं, हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी दूर कीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और यह धन्यवाद की प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? तो चलिए अब हम एक कहानी को सुनते हैं। क्यों यीशु ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कह रहे हैं? धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया, इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। यह इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। पुत्र एक दूर देश की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसके पास कुछ भी धन संपत्ति ना होने के कारण वह काम की तलाश में निकला और उसे एक ही काम मिला, वो था सुअरों को भोजन खिलाना। मालिक ने उसे इस शर्त पर रखा कि यदि वह सुअरों को भोजन खिलाए और जो भी सुअरों को दिया जाए उसे ही खा करके वह अपना दिन काटे। सुअरों के भोजन को खाते वक्त उसने सोचा, मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। उसने सोचा, मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वह मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। बेटा घर वापस लौटा। जब वह अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़ कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूं, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी उंगली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वह मिल गया। बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना। यह अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूं और मुझे कुछ नहीं मिलता। वह आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। सब जो मेरा है वह तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वह खो गया था, अब वह मिल गया। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटेड अनाउंसमेंट है आप सब के लिए। हम लोग इस आखिरी वीक में हम लोग एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखने वाले हैं जिसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीनियर, जूनियर, बिगिनर, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक 30 सेकेंड का वीडियो आपको बनाना है। ध्यान से सुनिए, 30 सेकेंड का वीडियो बनाना है और इसको आपको एक व्हाट्सएप स्क्रीन में देखिएगा। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मेरे स्क्रीन में देखिए, वहाँ पर
उस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। और इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नाम बताना है और बाइबलिकल कैरेक्टर होना चाहिए, आप क्या बने हैं, और एक वचन बोलना है। और पूरा आपका जो एक्शन के साथ जो भी आपका क्रिएटिविटी है आप दिखा सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। और इस वीडियो को जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 26 जून, यानी कि 26 जून तक इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। हुलुंडू टीवी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज के एक छोटे से नाटक की ओर। हम ध्यान से देखेंगे उस नाटक को। आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस नाटक से क्या सीखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इस नाटक से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नाटक की ओर। एक दिन की बात है, पांचों मित्र एक जगह जमा होते हैं क्योंकि एक जन का जन्मदिन होता है जिसका नाम है टीलू। अरे आज तो टिलुआ का बर्थडे है, अभी तक कोई नहीं आया। कब आएगा सब कुछ पता नहीं, कितना देर इंतजार करना पड़ेगा। अरे टेलू तू कहाँ है यार? टेलू आज तुमको बताइली नहीं कि आज तेरा बर्थडे है। हमारे साथ ऐसा करवा। अरे टिलू नहीं आया है अभी तक, कब आएगा? बाकी लोग भी अभी तक नहीं आया है। अरे तुम लोग आ गए, लेकिन टीलू किधर है? टीलू किधर है? टीलू देखो, इसका तो जरूरत नहीं था, फिर भी से आ गया। अरे टिलू कहाँ रे? आज तेरा बर्थडे है, केक कटेगा, केक कटेगा। टीलू जल्दी आओ टीलू। आज तो केक खाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कभी था। थैंक यू थैंक यू। चलो फूको। आपके को लगता है मोमबत्ती फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे भूख ही नहीं रहा है, कैसा मोमबत्ती ला रहा है? अच्छा से फूको, जोर से लगा, जोर से फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे नहीं फूट रहा है। ठीक फूकने भी नहीं आता है तुमको तो। चल चल तेरा तुम फूक के दिखाओ। चल अब फूको। अच्छा हम देखो, हम फूक कर दिखाएंगे। हाँ अरे अभी नहीं फूट रहा चल है। चल तेरा से तेरा डंडी जैसे शरीर तुम सकेगी। चल देख कैसा फूकते यार, आपको देखो। इससे भी नहीं फूका है। छी 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 छी। हम खतरी फूकेगा, खतरी हाँ खतरी फूकेगा। चल फूक के दिखा। तुम कौन फूक के दिखाता? मैं फूकूंगी। चल बॉडी फूक के दिखा। रुको थोड़ा सा रुको। नहीं फूका। ऐसा कैसे कटेगा? चलो साथ में फूकते हैं सब। हाँ चलो चलो। थैंक यू सबको थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। केक दो। थैंक यू। घर जाके खाएंगे। अरे बड़ा टेस्टी है दिख रहा है रे। अरे चल 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 चलू।
Thank you. Thank you. Bye bye. इस नाटक को आपने बहुत गौर से देखा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस नाटक से बहुत कुछ सीखे, कुछ लोग कमेंट भी किए होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दिखाना चाह रहे होंगे यूनिटी, एकता में बल। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोग इस कहानी से, इस स्किट से सीख रहे होंगे। लेकिन हम लोग इस नाटक के द्वारा एक अलग बातों को बताना चाहते हैं। इस नाटक के द्वारा हम लोग बताना चाहते थे कि जो 5 लोग थे, आपस में ये लोग फ्रेंड्स थे और उनके जन्मदिन में जब ये लोग जमा हुए थे, हम लोग ये 5 लोगों को हम लोग इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि हम लोग एक कलीसिया के रूप में अलग अलग लोग हैं और हर कलीसिया में कुछ ना कुछ समस्याएं थी। जैसे कि उन 5 मित्रों में थी, कोई चल नहीं सकता था ठीक से, कोई देख नहीं सकता था, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, लेकिन वो आपस में बात ज़रूर करते थे। हम लोग इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे समस्याएं हैं। हर कलीसिया अपने आप को सोचता होगा कि हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अलग अलग क्वालिटीज़ दी है और अच्छाइयाँ दी हैं। हम खुद में ये ना समझें कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हम दूसरी कलीसिया से श्रेष्ठ हैं या फिर हमसे जो दूसरी कलीसिया है वो नीचे हैं। ये हम बिल्कुल ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन सब कामों के लिए नहीं, लेकिन हमें आत्मा में और वचन में एक होने के लिए कहा है। हम कभी भी एक दूसरे से नफरत ना करें, बल्कि इस चीज़ को समझें कि हम लोग आपस में मिल करके, जिस प्रकार उस कैंडल को बुताने के लिए लोग जमा हो गए थे और उसे बुझा दिए एक साथ फूंक करके, हमारे बीच में जब आप एक नफ़रत को देखते हैं, उस नफ़रत को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक हो जाएं और इस नफ़रत को ख़त्म करें अपने बीच से, और हम लोग एक मन और एक आत्मा हो जाएं। धन्यवाद। आप लोग बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो आइए अब हम एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। डंडा बकेला
जून के महीने में जिन किसी का भी जन्मदिन है और आने वाला है, आप लोग ज़रूर इस स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना नाम, अपना दिनांक और बचपन का फ़ोटो और रिसेंट का फ़ोटो हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि आने वाले समय में आखिरी संडे यानी जून के आखिरी संडे 28 तारीख को हम लोग आपको बधाइयाँ देंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। याद रहे, स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर जो आपको भेजना है वो आप लोग 25 जून तक भेज दीजिएगा। ज़रूर से याद रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको बधाइयाँ देंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए और एक गीत को गाएंगे और हम लोग गीत निकालेंगे रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1145। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1145। कैसे जबो बिना कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो जीवन का समुद्र माझे डोंगा प्रभु डगा मगा डोले बिना कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो के गवालो स्वर्ग डहरे तोहे सहारा स्वर्ग डहरे तोहे सहारा बिना कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो बिना कैसे जबो पारे सुना बिना प्रभु कैसे जबो वचन कर्म से पापी नहीं होलो जान की गवालो स्वर्ग डहरे तोहे सहारा स्वर्ग डहरे तोहे सहारा बिना कैसे जबो पारे सुना बिना मैं प्रभु कैसे जबो कैसे
जब पार। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम लोग जयवंत जेल चर्च संडे स्कूल हो करके हम सबों ने ऑनलाइन पर हमारे बच्चों के लिए, जवान युवतियों के लिए संडे स्कूल के माध्यम से शिक्षाएं दी गई है। सुंदर गीत गाए गए परमेश्वर की महिमा के लिए। आज निमित्त उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो कुछ भी शिक्षाएं दी गई हैं, सारी बातों को, वचनों को, संदेशों को एक एक बच्चों के जीवन में पहुंचने दे और उनके जीवन में फलवंत बना प्यार प्रभु, ताकि हमारे बच्चे दिनों दिन तेरे भय, प्रेम, भरोसा में बढ़ने पाएँ और विश्वास में बढ़कर प्रभु सदा तेरी स्तुति, तेरे महिमा, धन्यवाद देने सकें। हम एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मिक शिक्षा के साथ साथ अपने पढ़ाई लिखाई के काम में लगे हुए हैं सबों को ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, कि हमारे बच्चे, हमारे जवान ज्योति आत्मिक ज्ञान के साथ लौकिक ज्ञान में बढ़ते जाएं और उसमें अच्छी सफलता पाएं और तेरा धन्यवाद करने पावें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय ऑनलाइन संडे स्कूल होकर के कि हमारे माता पिता, भाई बहनों के लिए और हमारे साथियों के लिए जो कई प्रकार के रोग, दुख, संकट, बीमारी में, तकलीफ में है प्रभु, सबों की शुद्धि ले। उनके लिए जितनी दवाएं दी जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, उसमें तेरी आशीष हो ताकि भले चंगे हो जाए और वो तेरा धन्यवाद कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हम संडे स्कूल होकर हमारे पूरी कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया में जबकि इस समय लॉकडाउन होने के कारण से कई तरह की धार्मिक सेवाएं बंद हैं, फिर भी तेरे अनुग्रह और आशीष अगुवाई है कि हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश में जबकि इस समय हमारे कोरोना वायरस के कारण से कितने लोग आज रोड में चल रहे हैं, कितने लोग कई जगह फंसे हुए हैं, सबों का सहारा बन प्रभु, सुविधा उपलब्ध होने दे। प्रार्थना करते हैं हमारे कितने प्रियजन जो अस्पतालों में कोरोना वायरस के कारण से जूझ रहे हैं, उन सबों पर सवा इलाज हो रहा है, तेरी आशीष हो ताकि समय पर भले चंगे हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेवा में लगे हुए डॉक्टर, नर्स और जितने भी स्वयं सेवक हैं, सबों की सहायता मदद कर प्रभु, ताकि उनकी सेवा के द्वारा से बहुत लोग स्वस्थ होने पाएँ और तेरा धन्यवाद कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं जब तक हम लोग इस परिस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु, हम सबों पर अनुग्रह कर सबों को हर रोग, दुख, संकट और महामारी से बचा, ताकि हम नित्य प्रतिदिन तेरी स्तुति, महिमा, धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हे पिता दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। आइए हम एक साथ आशीर्वाद वचन उच्चारण करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। यीशु साहब। दोस्तों, इतने देरी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे शेयर करें, है ना, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन को बांटना है हमें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस संडे स्कूल से रिलेटेड आप लोग को कुछ भी सुझाव देना है, इस वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव ज़रूर दे सकते हैं।
आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तब अगला हफ्ता आप लोग से फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और यीशु सहाय।